हे पार्थ, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी को स्वीकार किया, तब उनके मन में उत्सव का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भाव था, क्योंकि वह जानते थे कि यह गद्दी केवल एक अधिकार नहीं अपितु एक तप है, एक यज्ञ है, जिसमें राजा को अपनी इच्छाओं, सुखों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की भावनाओं का भी हवन करना पड़ता है। और यही सच्चा धर्मराज कहलाने की पहली शर्त होती है। अतः उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में न्याय, करुणा और समानता की स्थापना को प्राथमिकता दी। और अर्जुन, उन्होंने यह निश्चय किया कि राज्य की सीमाएं भले ही युद्ध से स्थापित हों, लेकिन राज्य का संचालन प्रेम, दया और नीति से ही होगा। इसलिए उन्होंने विदुर को राजस भाव का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, संजय को संवाद और संचार का प्रमुख बनाया, भीम को खाद्य आपूर्ति और जन स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी, नकुल सहदेव को सुरक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत किया गया और स्वयं युधिष्ठिर ने न्याय व्यवस्था और नागरिक कल्याण की देखरेख अपने हाथों में ली। उनके आदेश पर पूरे राज्य में धर्मशालाएं, चिकित्सा केंद्र और अन्न भंडार खोले गए, जहां कोई भूखा न रहे, कोई पीड़ित न हो और कोई शिक्षा से वंचित न रहे। और हे धनंजय, जब यह सब हो रहा था, तब तुम्हारे मन में बार बार यह विचार उठता था कि अब राज्य संचालन का उत्तरदायित्व पूर्णतः संभाल लेने के बाद क्या कोई ऐसा कार्य भी है जो आत्मा को पूर्णता दे सके, क्योंकि युद्ध की विभीषिका और उस विनाश ने तुम्हारे भीतर भी एक स्थायी शून्यता उत्पन्न कर दी थी। तुम जानते थे कि रणभूमि में विजय पाना आसान है, परंतु आत्मा की शांति को पाना कहीं अधिक कठिन है। और इसीलिए तुमने मुझसे प्रश्न किया था, केशव, अब क्या शेष है? और तब मैंने कहा था, अर्जुन, अब जीवन का सबसे कठिन युद्ध शेष है, जो अपने भीतर के विकारों, इच्छाओं और मोह से लड़ने का है। और तुमने उसी दिन से ध्यान, साधना और तप का मार्ग अपनाया। तुम्हारे साथ भीम और सहदेव ने भी संयम का मार्ग चुना। नकुल ने आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान में अपनी गति बढ़ाई और युधिष्ठिर ने न्याय की गहराई में उतरकर हर वंचित, दलित और निर्बल को अपना संबल बनाया। हे पार्थ, यह वह समय था जब राज्य की सीमाओं के बाहर भी पांडवों की ख्याति न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए फैलने लगी थी। शासकगण दूर दूर से सलाह लेने हस्तिनापुर आने लगे और प्रजा युधिष्ठिर को भगवान के समकक्ष मानने लगी। परंतु यहीं से प्रारंभ होता है उस परिवर्तन का बीज जो आगे चलकर महाभारत के उत्तर भाग का निर्माण करता है, क्योंकि जब एक साम्राज्य अपने चरम पर होता है, तब उसके भीतर ही विनाश के बीज भी अंकुरित होने लगते हैं। और हे अर्जुन, यह सत्य है कि कोई भी युग केवल बाह्य संघर्षों से नहीं, अपितु आंतरिक संघर्षों से परिभाषित होता है। और अब पांडवों को अपने ही भीतर के प्रश्नों से जूझना था। क्या हमारे द्वारा प्राप्त राज्य वास्तव में धर्म की स्थापना कर पाया है? क्या जो मूल्य हमने युद्ध में गंवाए वे राज्य से अधिक मूल्यवान थे? क्या गांधारी के श्राप का प्रभाव हमें भी धीरे धीरे निगल रहा है? क्योंकि ध्यान रहे, गांधारी ने जो श्राप दिया था कि कृष्ण वंश और पांडव वंश का अंत अवश्य होगा, वह केवल एक शाप नहीं था, वह उस पीड़ा की पुकार थी जो एक माता ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद दी थी। और उसकी गूंज समय के साथ धीमी होकर अब एक अनसुना ध्वनि बनकर राज्य में फैलने लगी थी। हे पार्थ, तुमने स्वयं देखा होगा कि कैसे धीरे धीरे प्रजा में एक प्रकार की निस्तेजता आने लगी, कैसे उत्सवों में वो उल्लास नहीं रहा, कैसे राज्य के अधिकारी कभी कभी अपने पदों का दुरुपयोग करने लगे और कैसे युद्ध में बचे हुए वृद्ध योद्धा अब अपनी व्यथा कथा में ही डूबे रहते। तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार उठता, क्या हम उस धर्म की स्थापना कर सके जिसके लिए हमने अपने प्रियजनों को खो दिया? और तब मैंने तुमसे कहा था, धर्म की स्थापना केवल युद्ध से नहीं, आत्मा की निर्मलता से होती है। और यदि वह निर्मलता बनी रहे तो राज्य किसी भी स्थिति में पवित्र बना रहता है। और तब तुमने संकल्प लिया कि अपने भीतर के द्वंद्वों से लड़ोगे और उस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए तुमने आश्रमों की यात्रा की, ऋषियों से संवाद किया, ध्यान के माध्यम से उस आत्मिक शांति की खोज की जो युद्ध से नहीं बल्कि साधना से प्राप्त होती है। हे अर्जुन, यही समय था जब धीरे धीरे राज्य एक स्थायी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था और पांडव अब
अपने कर्तव्यों को अंतिम रूप देने लगे थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि शासन केवल एक कालखंड होता है, परंतु आत्मा की गति अनंत होती है और उस अनंत यात्रा के लिए उन्हें स्वयं को मुक्त करना होगा, मोह से, सत्ता से और शरीर से भी। और यही वह भाव था जिसने आगे चलकर पांडवों को महाप्रस्थान की ओर अग्रसर किया। किंतु उससे पहले राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी, और वह उत्तराधिकारी कोई और नहीं, अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित था, जिसकी शौर्य, बुद्धि और धर्म प्रियता ने यह प्रमाणित कर दिया कि कुरुवंश का दीपक अभी बुझा नहीं है, वह जलता रहेगा जब तक उसमें धर्म का तेल और न्याय की लौ प्रज्वलित रहेगी। हे अर्जुन, जब परीक्षित ने अपने जीवन की पहली बार हस्तिनापुर के सिंहासन को समीप से देखा, तब उसकी दृष्टि में केवल सत्ता का वैभव नहीं, बल्कि उस सिंहासन से जुड़ी हजारों आत्माओं की कहानियां, बलिदान और धर्म की दीर्घ छाया प्रतिबिंबित हो रही थी। और उस नन्हे बालक की आंखों में मैंने वह जिज्ञासा देखी थी जो केवल एक महान शासक के भीतर होती है। वह जिज्ञासा किसी राज्य की सीमा तक सीमित नहीं होती, वह पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को समझने को व्याकुल होती है। और मैं जानता था कि यह बालक ही वह पात्र है जो धर्म की अगली कड़ी बनेगा, क्योंकि हे पार्थ, जब कोई वंश अपने चरम पर होता है तो प्रकृति स्वयं उसके उत्तराधिकारी को छांट लेती है, न केवल रक्त से बल्कि गुणों से भी। और परीक्षित में गुणों की वह पवित्र धारा प्रवाहित हो रही थी जो युधिष्ठिर की नीति, अर्जुन की वीरता, भीम की शक्ति, नकुल की विनय और सहदेव की विद्या को एकत्र करती थी। और मैं यह भी जानता था कि वह दिन दूर नहीं जब पांडव अपने इस उत्तराधिकारी को हस्तिनापुर सौंपकर महाप्रस्थान की ओर अग्रसर होंगे। परंतु यह स्थानांतरण केवल सत्ता का नहीं था, यह उत्तरदायित्व, ज्ञान और आत्मा की परीक्षा का स्थानांतरण था। इसलिए मैंने तुम्हें, हे धनंजय, परीक्षित का मार्गदर्शन करने को कहा, ताकि वह केवल युद्ध नहीं, शांति भी सीख सके, केवल नीति नहीं, करुणा भी आत्मसात करे। और जब गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोधवश ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर अभिमन्यु की गर्भस्थ संतान को समाप्त करना चाहा, तब हे पार्थ, मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया, क्योंकि यह केवल एक जीवन की रक्षा नहीं थी, यह धर्म के उत्तराधिकारी की रक्षा थी, यह भविष्य की आशा की रक्षा थी। और तब मैंने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत किया और परीक्षित को गर्भ में ही जीवन दान दिया। वही परीक्षित जो आगे चलकर कलयुग की प्रथम ज्वाला के सामने धर्म की अंतिम ढाल बनकर खड़ा हुआ। परंतु यह सब तब संभव हुआ जब पांडवों ने स्वयं को त्यागने का संकल्प लिया, जब उन्होंने राज सुख को परित्याग कर हिमालय की ओर महाप्रस्थान प्रारंभ किया। यह यात्रा केवल एक देह की नहीं थी, यह एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ की यात्रा थी। हे अर्जुन, जब तुमने अपने गांडीव को शांत किया, जब भीम ने अपनी गदा रख दी, जब युधिष्ठिर ने सिंहासन त्यागा, तब उन क्षणों में पृथ्वी भी मौन थी, समय रुक सा गया था और देवताओं ने अपने पुष्पवर्षा से आकाश को भर दिया था, क्योंकि वह दृश्य एक शासक का त्याग नहीं था, वह स्वयं धर्म का निर्वाण था। और जब तुम सब हिमालय की उन शीत शिखरों पर आगे बढ़े, तो प्रत्येक पग के साथ पृथ्वी की स्मृतियां तुम्हारे पीछे छूटती गईं। द्रौपदी, जो समस्त पांडवों की शक्ति और पीड़ा की साक्षी थी, वह सबसे पहले गिरी, और युधिष्ठिर ने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने जीवन में जो भी किया उसका उत्तर उन्हें प्राप्त था, और अब मोह से मुक्त हो जाना ही उनका धर्म था। फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर भीम और अंततः तुम, हे अर्जुन, तुम भी उस अंतिम यात्रा में गिर पड़े, क्योंकि तुम्हारे मन में अब भी युद्ध की स्मृति और अपने पुत्र की पीड़ा जीवित थी। केवल युधिष्ठिर ही अंत तक चलते रहे, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जीवन निष्काम कर्म में समर्पित किया था, और तभी उन्हें स्वर्ग का द्वार उसी मानव शरीर में प्राप्त हुआ। हे पार्थ, यह वही समय था जब कलयुग की छाया धरती पर उतरने लगी थी, और परीक्षित उस अंधकार से पहले की अंतिम ज्योति बनकर खड़ा हुआ। उसने अपने राज्य को धर्म से जोड़े रखने का हर प्रयास किया, और जब एक दिन उसने अनजाने में एक तपस्वी को अपमानित कर दिया, तब उसके पुत्र ने क्रोध में आकर परीक्षित को शाप दिया कि वह 7वें दिन तक्षक नामक नाग के विष से मारा जाएगा।
यह शाप केवल एक राजा को नहीं मिला, यह शाप उस धर्म को मिला जो अब कलयुग में अपने अंतिम चरण में था। और परीक्षित ने उस शाप को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे आत्मा की जागृति के अवसर में परिवर्तित कर दिया। उसने गंगा के तट पर जाकर अपना राज्य त्याग दिया और शुकदेव मुनि से श्रीमद्भागवतम की कथा श्रवण की। 7 दिन और 7 रातों तक उसने केवल श्रीहरि की कथा में मन लगाया और जब तक्षक नाग आया तब परीक्षित मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने को तैयार था, क्योंकि वह जान चुका था कि मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा तो उस हर क्षण में जीवित रहती है जब वह भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, परीक्षित का यह त्याग और श्रद्धा आगे चलकर उस परंपरा का आरंभ बना जिसे भागवत धर्म कहते हैं, जहाँ केवल नामस्मरण ही मुक्तिपथ बनता है। और इस प्रकार महाभारत का वह अध्याय समाप्त होता है जिसमें युद्ध की विभीषिका से शांति, अधर्म से धर्म और मृत्यु से अमरत्व की यात्रा समाहित है। और मैं वासुदेव कृष्ण इस संपूर्ण कथा का साक्षी बनकर एक रथी के रूप में, एक सखा के रूप में और अंततः एक मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहा, क्योंकि यह केवल तुम्हारी कथा नहीं हे पार्थ, यह संपूर्ण मानवता की चेतना की कथा है जो संघर्ष, ज्ञान, त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर अंततः मोक्ष को प्राप्त करती है। हे पार्थ, जब परीक्षित की महायात्रा पूर्ण हुई और तक्षक नाग के विष से उसकी देह का अंत हुआ, तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कलयुग के अंधकार ने पृथ्वी पर पूर्ण अधिकार पा लिया हो। किंतु परीक्षित की वह अंतिम 7 दिवसीय कथा श्रवण जो उसने शुकदेव मुनि से प्राप्त की, वह केवल उसके मोक्ष का कारण नहीं बनी, वह आगे चलकर समस्त मानव जाति के लिए कलयुग में भक्ति और ज्ञान का दीपक बनी। और जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, तब उसका हृदय क्रोध से भर उठा और उसी क्रोध ने नागवंश के विनाश का सूत्रपात किया। उसने सर्पसत्र का आयोजन किया, एक ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त नागों को आहूत कर अग्नि में आहुति दी जा रही थी। यह यज्ञ इतना तीव्र था कि आकाश से नाग गिरने लगे, उनकी पुकार से दिशाएं कांप उठीं। तक्षक जैसे तेजस्वी नाग भी भयभीत हो गए और स्वर्ग के रक्षक इंद्र को भी सहायता हेतु तक्षक को अपनी शरण में लेना पड़ा। परंतु जन्मेजय का यज्ञ इतना प्रबल था कि तक्षक इंद्र के साथ खींचकर यज्ञ की अग्नि की ओर बढ़ने लगा। तभी आस्तिक नामक एक बाल ब्राह्मण, जो अपनी माता के अनुरोध पर नागों की रक्षा हेतु आया था, सभा में उपस्थित हुआ। उसने अपनी वाणी की मधुरता, अपनी बुद्धि की तेजस्विता और धर्म की मर्यादा का स्मरण कराते हुए जन्मेजय को यज्ञ रोकने हेतु बाध्य किया। और जब जन्मेजय ने देखा कि यह बालक न केवल विद्वान है बल्कि उसकी दृष्टि धर्म और करुणा से परिपूर्ण है, तब उसने सर्पसत्र को रोक दिया। तक्षक और अन्य नागों की रक्षा हुई। और तभी हे अर्जुन, यह स्पष्ट हुआ कि क्रोध से आरंभ हुई कोई भी यात्रा अंततः विनाश का ही कारण बनती है, किंतु करुणा और धर्म का पथ भले ही कठिन हो, वह सदा कल्याणकारी होता है। और यही संदेश जन्मेजय ने अपने जीवन में आत्मसात किया। उसने राजधर्म का पालन किया, न्याय और करुणा के मार्ग पर चला। और जब एक दिन उसके मन में यह प्रश्न उठा कि पांडवों की वह कथा जो कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होकर हिमालय तक पहुंची, उसे क्यों न लिपिबद्ध कर इतिहास के रूप में संरक्षित किया जाए, तभी उसने वेदव्यास से निवेदन किया और उसी निवेदन से महाभारत का ग्रंथ रूप अस्तित्व में आया। हे धनंजय, यह महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, यह जीवन की समस्त भावनाओं, प्रेम, मोह, घृणा, त्याग, बलिदान और ज्ञान की महागाथा है। और जब व्यास ने गणेश को इस ग्रंथ को लिखने का प्रस्ताव दिया, तो गणेश ने शर्त रखी कि यदि एक बार लेखन प्रारंभ हुआ तो वह बिना रुके तब तक लिखते रहेंगे जब तक संपूर्ण कथा पूर्ण न हो जाए। और तब व्यास ने भी शर्त रखी कि गणेश को तब तक अगला श्लोक नहीं मिलेगा जब तक वे पहले का अर्थ न समझ लें। और इस प्रकार व्यास ने अपनी बुद्धि और गणेश ने अपनी लेखनी से इस विश्व की सबसे महान गाथा को अमर कर दिया। और हे पार्थ, इस ग्रंथ में केवल तुम्हारी वीरता या दुर्योधन का अभिमान नहीं है, इसमें कुंती की पीड़ा, द्रौपदी का धैर्य, भीष्म का संकल्प, विदुर की नीति और सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य की उस आत्मा की यात्रा है जो मोह, माया और मरण के मध्य भी अपने धर्म को नहीं छोड़ती,
और जब इस कथा को आगे चलकर हजारों ऋषियों, मुनियों और साधकों ने जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया, तब यह केवल भारत का ग्रंथ नहीं रहा, यह मानवता का ग्रंथ बन गया। और इसी कथा के प्रत्येक शब्द में मेरा स्वर बसा हुआ है, क्योंकि जब तुम रणभूमि में खड़े थे और तुम्हारे हाथ से गांडीव कांप रहा था, तब मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया था। और वह उपदेश न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त युगों के लिए एक अमर सत्य बन गया, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और संन्यास के मार्गों को एकत्र किया गया। और यह दिखाया गया कि धर्म केवल शस्त्र उठाना नहीं, बल्कि समय आने पर उसे रखना भी होता है। और हे अर्जुन, जब मनुष्य इस संसार की क्षणभंगुरता को समझता है, तभी वह उस सत्य की ओर बढ़ता है जहाँ न युद्ध है, न शांति, न मोह है, न माया, केवल एक पूर्ण समर्पण है उस ईश्वर के चरणों में जो प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। और इसीलिए मैंने महाभारत की इस कथा को नहीं केवल सुनाया, बल्कि उसे जिया भी, क्योंकि यह मेरा भी परीक्षण था। एक ईश्वर होकर मनुष्यों के साथ मानव की भांति जीना, उनके दुख सुख को बांटना, उनके निर्णयों में मार्गदर्शक बनना, यह मेरा धर्म था और यही मेरा प्रेम था। और हे पार्थ, यह जो कथा तुम सुन रहे हो, इसे केवल कहानी न समझो, यह जीवन का दर्पण है। इसमें जो पात्र हैं, वे तुम्हारे भीतर भी हैं। जब तुम मोह में फंसते हो, तुम अर्जुन होते हो। जब तुम नीति से विचलित होते हो, तुम दुर्योधन बनते हो। जब तुम ज्ञान से जुड़ते हो, तुम विदुर होते हो। और जब तुम प्रेम और त्याग में डूबते हो, तुम स्वयं मेरे निकट आ जाते हो। इसीलिए इस महागाथा को न केवल सुनो, उसे जियो, उसे अपने जीवन का अंग बनाओ, क्योंकि यही है उस धर्म की शाश्वत पुकार जो युगों से मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता रहा है। और इसी से तुम स्वयं को जानोगे, और जब तुम स्वयं को जान लोगे, तभी तुम मुझे जान सकोगे, क्योंकि मैं वही हूँ जो हर हृदय में सत्य के रूप में विद्यमान हूँ। हे पार्थ, जब महाभारत की गाथा को जन्मेजय के आग्रह पर वेदव्यास ने लिपिबद्ध किया और गणेश ने उसे अंकित किया, तब यह कथा केवल युद्धों और राजाओं की नहीं रही, यह बन गई आत्मा के उत्थान की, मनुष्य के भीतर छिपे धर्म और अधर्म के द्वंद्व की। और इसी महागाथा के अगले सूत्र में हम पहुँचते हैं उन प्रसंगों पर जो युद्ध से पहले के संकल्पों, संदेहों और आस्थाओं से जुड़े हैं। जब पांडव वनवास से लौटे और इंद्रप्रस्थ का अधिकार उन्हें नहीं लौटा, जब दुर्योधन ने हठ और क्रूरता से उनका अपमान किया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर और कर्ण के समक्ष शांतिपूर्वक अपने हक का आग्रह किया। किंतु अंधे मोह में डूबे हुए धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के अनर्थ को देखकर भी आंखें मूंद लीं। और दुर्योधन ने न केवल 5 पांडवों को उनका राज्य लौटाने से इनकार कर दिया, अपितु उन्हें नख के बराबर भूमि भी देने को तैयार न हुआ। उस समय, हे अर्जुन, जब तुमने यह अपमान सहा, जब भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा और द्रौपदी के केशों का शुद्धिकरण तभी होगा जब दुःशासन के रक्त से उसका अभिषेक होगा, तब सारा ब्रह्मांड साक्षी था कि अब धर्म के लिए युद्ध अपरिहार्य है। और जब पांडवों ने शांति के अंतिम प्रयास के रूप में मुझे अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा, तब मैंने स्वयं धर्म के स्वरूप में सभा में प्रवेश किया और वहां मैंने कहा, हे कुरुवंशी राजाओं, यदि तुम धर्म में आस्था रखते हो, यदि तुम्हें अपने कुल की मर्यादा का किंचित भी स्मरण है, तो केवल 5 गांव दे दो, अवस्थी, वारणावर्त, इंद्रप्रस्थ, काम्यक वन और एक भी छोटा ग्राम जिससे युद्ध टल सके। किंतु जब दुर्योधन ने गर्व से उत्तर दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा, तब मैंने अपना विराट रूप प्रकट किया। सभा की दीवारें कांप उठीं, विदुर और भीष्म ने सिर झुका लिया, द्रोण ने मौन साध लिया और कुरु सभा ने जान लिया कि अब न्याय के लिए केवल शस्त्र उठाना ही शेष है। और उसी क्षण से वह यज्ञ प्रारंभ हुआ जिसका नाम था महायुद्ध, जिसके लिए सारा भारतवर्ष एक ओर खड़ा हो गया। और जब युद्ध की तैयारी प्रारंभ हुई, तब तुम, हे अर्जुन, अपने रथ के रथी की तलाश में द्वारका पहुँचे और वहीं पहुँचा दुर्योधन भी। दोनों ने मुझे चुना, किंतु हे पार्थ, तुम मेरे चरणों की ओर बैठ गए और दुर्योधन मेरे शयनासन की ओर। और जब मैंने तुम्हें चुनने का अवसर दिया, तब तुमने मेरी निष्क्रियता को चुना, मेरा साथ पर मेरे शस्त्र नहीं।
और दुर्योधन ने मेरी नारायणी सेना को चुना। यही अंतर था तुम में और उसमें। वह शक्ति चाहता था, तुम सत्य, और इसी सत्य की रक्षा के लिए मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में तुम्हारा सारथी बना। केवल रथ का संचालन करने को नहीं, तुम्हारे हृदय के संदेहों को हरने, तुम्हारी आत्मा को उसके धर्म से जोड़ने, तुम्हारे मन को मोह से मुक्त करने। और जब युद्ध का पहला दिवस आया और तुमने कौरवों की सेना के समक्ष खड़े होकर अपने ही गुरुओं, मामा, चचेरे भाइयों और वृद्धजनों को देखा, तब तुम्हारा गांडीव कांपने लगा, तुम्हारा शरीर शिथिल पड़ गया और तुमने मुझे कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मैं अपने ही परिजनों का रक्त नहीं बहा सकता। और उसी क्षण मैंने तुम्हें वह उपदेश दिया जो गीता कहलाया, जो केवल एक उपदेश नहीं, एक संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन बन गया। मैंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह जन्म लेगा। इसलिए तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। न तू किसी का जन्मदाता है, न किसी का संहारक, तू केवल निमित्त मात्र है मेरे कार्यों का। और जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया, तब तुमने कहा, हे केशव, मेरी मोह रूपी मूर्छा दूर हो गई, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। और वहीं से प्रारंभ हुआ वह युद्ध, जो केवल पांडव और कौरवों के बीच नहीं था, वह हर युग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था। और हे पार्थ, इस युद्ध में जिनके हृदय में क्षमा, करुणा, न्याय और सत्य है, वे ही विजयी होते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी सेना सामने क्यों न हो। क्योंकि जब धर्म तुम्हारे साथ होता है, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय है, वहाँ शांति है, वहाँ अभय है। हे अर्जुन, जब युद्ध का उद्घोष हुआ और दोनों ओर से शंखनाद होने लगे, तो पृथ्वी थर्रा उठी, आकाश गूंज उठा और समय रुक गया, मानो धर्म और अधर्म का निर्णायक क्षण उपस्थित हो गया हो। उस समय मैं, तुम्हारा सारथी, तुम्हारे रथ को धीरे धीरे उन दोनों सेनाओं के मध्य ले गया, जहां कौरवों की विशाल सेना भीषण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी और पांडवों की सेना धर्म के तेज से दीप्तिमान थी। जैसे ही रथ रुका, तुमने देखा भीष्म पितामह अपने रथ पर खड़े हैं, उनके चेहरे पर करुणा भी है और कर्तव्य की कठोरता भी। द्रोणाचार्य अपने रथ पर गुरु के धर्म और कौरवों के प्रति दायित्व के द्वंद्व से ग्रस्त खड़े हैं। कृपाचार्य, शल्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ अपने अपने स्थानों पर अटल खड़े हैं। और उस समय तुम्हारा हृदय विचलित हो उठा, हे पार्थ, जब तुमने कहा कि मधुसूदन, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, जिनका अन्न खाकर मैंने शक्ति पाई, जिनसे शिक्षा पाकर शस्त्रधारी बना, उन पर शस्त्र उठाना कैसा धर्म है। तब मैंने तुमसे कहा, हे कौन्ते, तुम्हारा यह मनुष्यत्व, यह मोह, यह ममता तुझे धर्म से डिगा रही है। तू योद्धा है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म है अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाना, न कि भावनाओं में बहकर पीछे हट जाना। तुझे जिस सत्य के लिए यह युद्ध करना है, वह तेरे ही भीतर है, वह आत्मा जो अविनाशी है, जो न किसी से जन्म लेती है और न किसी से मरती है। वही तेरा स्वरूप है, वही तेरा कर्तव्य है, वही तेरा धर्म है। और जैसे जैसे मैंने तुझे ज्ञान दिया, तेरा मोह नष्ट होता गया, तेरे नेत्रों में तेज लौटने लगा। और जब तू पुनः गांडीव उठाकर रणभूमि के लिए तैयार हुआ, तब संपूर्ण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, क्योंकि यह युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं, यह अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए था। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, पहले दिन भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति बनाए गए और उनका रथ युद्ध भूमि में ऐसे गतिमान था जैसे अग्नि की लपटें। वे जहाँ जहाँ जाते, वहाँ वहाँ पांडवों की सेना कांप उठती। उनके बाद सैकड़ों सैनिकों को रणभूमि में सुला देते और पांडवों के समक्ष एक भयंकर संकट उपस्थित हो गया, भीष्म का प्रतिरोध। तब हे पार्थ, जब द्रौपदी ने अश्रुपूरित नेत्रों से भीष्म के अभेद्य कवच को देखा और तुम सभी भ्राताओं ने परामर्श किया, तब भीम ने कहा, यदि यह महायुद्ध केवल नीति और शौर्य से लड़ा गया, तो भीष्म जैसे योद्धा को कोई नहीं रोक सकता। हमें उनकी दुर्बलता जाननी होगी। और फिर धर्मराज ने भीष्म से स्वयं पूछ लिया, हे पितामह, आपको युद्ध में हराया कैसे जा सकता है। और उस महायोद्धा ने उत्तर दिया, जब मैं शस्त्र
छोड़ दूं और मेरी रक्षा करने वाला न हो, तभी मुझे पराजित किया जा सकता है। और तब तुम्हारे सम्मिलन से यह विचार आया कि शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पर प्रहार किया जाए, क्योंकि शिखंडी जो पूर्व जन्म में अम्बा था, भीष्म की दृष्टि में न योद्धा था न स्त्री, और भीष्म उससे शस्त्र नहीं उठाएंगे। जब यह योजना बनी, तब 8वें दिन के युद्ध में तुमने अपने रथ पर शिखंडी को आगे बैठाया और स्वयं पीछे से भीष्म पर बाणों की वर्षा की, और वे बाण ऐसे चले कि भीष्म का शरीर एक विशाल शरशया बन गया। वह न गिरे धरती पर, न उठे रथ से। वह शया जो केवल बाणों से बनी थी, उसी पर भीष्म ने अपना शरीर टिका लिया, और वहीं उन्होंने उत्तरायण के आगमन तक प्राण नहीं त्यागे। उनके पतन से कौरवों की सेना का मनोबल टूट गया, किंतु युद्ध रुका नहीं, क्योंकि अधर्म अब भी जीवित था और धर्म का पथ अब भी कंटकों से भरा था। फिर कर्ण, द्रोण और अश्वत्थामा जैसे योद्धा आगे बढ़े और युद्ध और भी भीषण हुआ। पर हे धनंजय, इस संपूर्ण काल में मैंने तुझ में द्वंद्व देखा, करुणा और क्रोध का संगम देखा, और यही तो मनुष्य का सत्य है। वह युद्ध भूमि में भी अपनी आत्मा से विमुख नहीं होता, वही मनुष्य धर्म के योग्य होता है, और मैं सदैव उसके साथ होता हूँ।